तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नवोदय विद्यालय का अभाज्य गुणनखंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं से आधारित, ठीक है। कौन सा? अभाज्य संख्याओं से आधारित अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें से 3 प्रकार का क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आता है परीक्षा में वो एक ही प्रकार का आता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना केवल आता है, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा हार्ड बनाएगा तो और लेवल से ऊपर करेगा। इसीलिए हम लोग कितना प्रकार सीखेंगे? 3 प्रकार का। तो पहला प्रकार जानते हैं, ठीक है। प्रकार 1। तो प्रकार 1 में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। निम्न संख्याओं का निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल ज्ञात कीजिए। के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी प्रत्येक साल तो नहीं पूछता है, लेकिन एक एक साल गैप करके इस तरह से पूछते रहता है, ठीक है ना। ठीक है, तो रेडी हो ना। जैसे कि पहला नंबर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। पहला नंबर में कितना लेंगे जी? 2100। कितना? तो 2100 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल सीखेंगे। हल लिखोगे। तो 2100 अब चेक करना है कि ये किसका पहाड़ा से आएगा ना। तो विभाजकता नियम को भी जानना जरूरी है। विभाजकता नियम में क्या होता है कि यदि इकाई अंक सम संख्या हो, इकाई अंक सम संख्या हो तो किसका पहाड़ा बोलना है? 2 का पहाड़ा बोलना है। किसका? 2। और जबकि इकाई अंक सम संख्या नहीं रहता है, सम संख्या कहने का मतलब क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 0 के बाद 2 हो सकता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 बोलोगे तो फिर से 0 आ जाएगा, नहीं होगा। तो इस तरह से अगर इकाई अंक वाला संख्या आता है तब किसका पहाड़ा बोलना है? 2 का। और 3 का पहाड़ा कब बोलते हैं? 3 का पहाड़ा कब बोलना है? जब संख्याओं का योग करेंगे, संख्याओं के अंकों का योग। जैसे कि ये संख्या है, इसका अंक को जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो गया? 3 और 0 कितना हो गया? फिर से 3 और 0 कितना हो गया? तो 3 का पहाड़ा से आता है। तब ऐसा कंडीशन में किसका पहाड़ा हम लोग बोलेंगे? 3 का। जबकि 4 का हम लोग नहीं बोलेंगे। 4 का क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या, इससे पहले हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि अभाज्य संख्या क्या है। कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो किसी का पहाड़ा से नहीं आता हो। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो किसी का पहाड़ा में नहीं आता हो, उसे क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या। इसी से समझना है कि अगर अ को बंद कर देते हैं तो भाज्य हो। भाज्य मतलब पहाड़ा में आने वाला, और अभाज्य मतलब पहाड़ा में नहीं आने वाला। तो पहाड़ा में नहीं आने वाला संख्या कौन कौन है? 2। कितना शुरू होता है? 2। या तो फिर इस तरह से समझ सकते हैं, जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 2 ठोका, एक का पहाड़ा और खुद का पहाड़ा में आता हो। किसका किसका पहाड़ा?
एक का पहाड़ा और खुद का पहाड़ा, जैसे कि दो, दो किसका किसका पहाड़ा से आता है, एक से और दो खुद से। इसी तरह से तीन, तीन किसका से आएगा, एक से और खुद से। तो ऐसा संख्या को क्या बोलेंगे, आभास संख्या। दो आता है, तीन, तीन के बाद में पांच के बाद, सात के बाद, ग्यारह के बाद, तेरह के बाद, सत्रह के बाद, 19, इस तरह से और आते रहेगा। हाँ, डॉट डॉट है, इस तरह से आते रहेगा। एक से लेकर 100 तक टोटल कितनी आभास संख्या है, 25 आभास संख्या है। कितना, 25। ठीक है। हम लोग का आज का मेन मुद्दा है ये, लास्ट में अगर जीरो रहता है, सम संख्या रहता है, तो किसका पहाड़ा बोलते हैं, सम संख्या। लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट का सम संख्या। सम संख्या तब किसका पहाड़ा बोलेंगे, दो। तीन का पहाड़ा कब बोलेंगे, अंकों का योग तीन का पहाड़ा में आएगा। अंकों का योग किसका पहाड़ा में आएगा, तीन का पहाड़ा में आएगा, तब हम लोग किसका पहाड़ा बोलेंगे, तीन का। पांच का इकाई अंक, या तो लास्ट का, लास्ट में क्या होगा, जीरो या पांच होगा, तब किसका पहाड़ा बोलेंगे, पांच का। इसी तरह से विभाजकता नियम आगे आप लोग को कोई क्लास में बताए हैं। ठीक है, 7 का, 11 का, 13 का, इस तरह से। अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानते हैं, हम लोग का मेन मुद्दा इसमें आता है। ठीक है, लास्ट में जीरो है, किसका पहाड़ा बोलेंगे, दो का पहाड़ा में, दो के बार में। अब एक तो नहीं आएगा, आ रहा है एक, तब हम लोग दो अंक ले लेते हैं, एक और जीरो। जैसे ही दो अंक लेंगे तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, और 2 पचे 10 करते तो क्या हो जाता है, गलत होता है। ठीक है, अब करेंगे 2 पचे 10, फिर ये जीरो क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। अब किसका पहाड़ा बोलेंगे, दो का पहाड़ा में 10 का बार में, बोलो, फिर 5 लाना है अभी, कै बार में, दो दूनी, कितना बचा, अगर यहाँ 4 हो जाता है तो 5 में 4 घटाएंगे तो कितना हासिल बचता है, एक। एक किसको देना है, जीरो के आगे अगर एक लिखेंगे तो कितना बन गया, 10 का बार में, 2 पचे। अब किसका पहाड़ा से आएगा, दो का पहाड़ा से तो आएगा नहीं। अब तो 5 का पहाड़ा, लास्ट में देखो 5 है तो 5 का पहाड़ा, या तो इसको जोड़ो, 5 5 10 और 2 12, 12 किसका पहाड़ा से आता है, 3 का से। तब ये 3 का और 5 दोनों से आ सकता है, तो किसका पहाड़ा लिख दे, 3 का पहाड़ा लिख दे रहे हैं। 3 का पहाड़ा में 5 कितना बार में, 3 का कितना हासिल बच गया, 2 दिए तो 22 का बार में, 3 सते कितना हासिल बचा, एक यहाँ दिए तो क्या बार में, 3 पचे 15। अब किसका पहाड़ा में आएगा, किसका, 5 का पहाड़ा से क्या बार, 5 या 15 कितना बचा, 2 दे दिए तो 25 हो गया, 5 पचे। अब किसका पहाड़ा, लास्ट में 5 रहेगा तो 5 ही का पहाड़ा बोलना है। ठीक है, 5 सते, अब किसका, 7 का, तो 2100 का अभाज्य गुणनखंड, 2100 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। समझ गए, ऑप्शन में ये दिखेगा, नहीं तो फिर 2 कितना बार है, तो 2 का कोना में यहाँ पावर में कितना लिखेंगे, 2। 3 कितना बार है, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ भी रह सकता है, या तो कुछ भी नहीं रह सकता है। ठीक है, फिर 5, 5 कितना बार, 2, तो 5 का कोना में कितना लिखेंगे, 2। फिर 7, 7 एक बार है तो एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। समझ में आया, तो इस तरह से बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से और हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखो, क्वेश्चन बोलो, दूसरा नंबर 1000 का। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन किसका पहाड़ा बोलेंगे, 2 का पहाड़ा से 10 का बार, 2 पचे। अब कितना जीरो उधर बच गया, तो जो जीरो उतार देते हैं। ठीक,
अब किसका पढ़ा? दो का पढ़ा से 5 के बार, दो दूनी कितना हासिल बचा? एक हासिल। कितना? इसके आगे एक लिखेंगे तो कितना बन गया? क्या बार में? 2 बचे और एक। अब किसका पढ़ा? क्या बार? यहाँ बोलो। हासिल बचा कितना? इधर ध्यान दोगे, ठीक है? तो एक हासिल दिए तो कितना हो गया? क्या बार में? 2 बचे 10। अब किसका पढ़ा? कितना बार? 5 दूनी कितना हासिल? 2। अगर 2 दिए तो कितना बन गया? 25 का बार में 5 बचे। अब किसका पढ़ा बोलोगे? 5 का क्या बार? 5 बचे 25। तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड किसका? 1000 का अभाज्य गुणनखंड 2 का बार है, 3 बार लिखे। 5 का बार है, 5 भी 3 बार लिखे। तो इसको आगे अगर बढ़ा के लिखना चाहेंगे तो 2 का पावर कितना लिखेंगे? 3 गुना 5 का पावर कितना लिखेंगे? 3। समझ गए? समझ में आ रहा है? किन्हीं को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। 420 का, ठीक है। ये संभावित प्रश्न इस तरह से आ सकता होगा। तो 420 का किसका पढ़ा बोलेंगे? चलो बोलो फटाफट। 2 1 2, फिर दूसरा। अब किसका? कितना बार? और यहाँ 0 लगाना है। 2 बचे 10 करोगे तो गलत होगा। 0 तब जाके 2 बचे 10, क्योंकि यहाँ 2 अंक लिए थे, ठीक है। अब किसका पढ़ा? 3 का पढ़ा में 10 के बार में 3 तिया कितना बचा? 1 दे दिए तो 3 बचे। अब किसका पढ़ा? कितना बार? अब किसका? 7 का 7। तो 420 का किसका? 420 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितना बार आया? 3 5 7 1। तो आगे यदि बढ़ाते हैं तो 2 का पावर कितना लिखेंगे? और 3 का 3 और 5 का 7 का। क्वेश्चन नंबर और एग्जांपल इसका चौथा एग्जांपल 1200। तो 1260 का करते हैं, हल लिखेंगे, ठीक है। किसका पढ़ा बोलेंगे? कितना बार? फिर अब किसका? 2 एक हासिल 2 बचे। अब किसका? 3 का 3 लिख दिए। 3 का यहाँ फिर 3 बचे 15। अब किसका? कितना बार? 3 तिया फिर। अब किसका? कितना? अब किसका? अब यहाँ पर 1260 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग किए। तो 1260 का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया? 2 आया। कितना बार आया? 2। 3 कितना बार? और 5 फिर 7। तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 का पावर गुना 3 का पावर और फिर 7। कोई दिक्कत किसी को? हमको लगता है अब समझ में आ गया होगा ना? आ गया ना? जी, कोई दिक्कत परेशानी है? इसी तरह से एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। मिटा देना इधर। कितना एग्जाम्पल हम लोग किए? 4। चेक हुआ 4 तक? चलो 5 नंबर, ठीक है। बोलो 72 कितना? हल लिखेंगे, 72 को उतारेंगे। किसका पढ़ा बोलोगे? कितना बार? 2 तिया हासिल कितना? 1। कितना हो गया? 2 छक। अब किसका? कितना बार? 2 1
हासिल बचा? कितना हासिल? एक दिए तो अब किसका? कितना बार? अब किसका? 3 दिया। तो यहाँ लिखेंगे 72 और 72 का कितना कितना गुना? बोलो। ऐसा ही आंसर रह सकता है, नहीं तो आगे बढ़ा के आप लिख सकते हो ना। हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब 6 नंबर बोलो। हल लिखेंगे 64 लिखेंगे। किसका पहाड़ा बोलेंगे? दो तिया। फिर अब फिर 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 दो दूनी। अब नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 64 और 64 बराबर कितना हो जाएगा? 2 2 2 कैट हो गया 2, 1 2 3 4 5 और 1 6। या तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 ना, लिख सकते हो ना। नेक्स्ट 7 नंबर 80। हल लिखेंगे 80। किसका पहाड़ा बोलोगे? अजीत बोलो। कितना बार? फिर से बोलो। 2 दूनी 4। फिर बोलो। फिर बोलो। फिर बोलो। तो यहाँ पर 80 बराबर क्या लिखोगे? 2। कितना 2? 4 2 और 5। आगे कर सकते हो, समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 8। 180 हल लिखेंगे और 180 किसका पहाड़ा? कितना बार? अब किसका? 3 का भी बोल सकते हो, नहीं तो 2 का। 2 दूनी 2 चौके हासिल। 1 दिए हासिल तो कितना? 2 पचे 10। किसका? 3 से जाएगा भी, 5 से भी ना, तो 5 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 9 फिर 3 तिया। लेकिन ध्यान देना कि अगर आगे पीछे करोगे तो पहले छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से सजा के लिखना है ना। तो 180 का क्या क्या लिखेंगे? किसको लिखेंगे पहले? 2। कितना बार? फिर किसको लिखेंगे? 5 को अभी नहीं लिखेंगे, पहले 3 को ना। 3 फिर 5। इसका नीचे कर सकते हो? 9 बोलो। 140 हल लिखेंगे 140। किसका पहाड़ा? कितना बार? अब किसका? कितना बार? 2 तिया हासिल बचा ना। कितना? 1 दिए तो 2 बचे 10। अब किसका? 5 का क्या बार? 5 7 35। तो 140 का क्या क्या आ गया? 2 गुना 5 गुना 7। समझे? लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 10 कितना है? 37,800। हल लिखेंगे 37,800 लिखेंगे। किसका पहाड़ा? 2 का। फिर 2 8 16 एक हासिल किया था ना, और एक हासिल और 0। किसका? 2 9 फिर आगे फिर किसका पहाड़ा? 2 चौके 2 7 14 2 दूनी 4 2 पचे 10। अब किसका बोलोगे? 3 का एक हासिल 3 पचे 15। कितना हासिल? 2 दिए 3 7 21। फिर एक हासिल 3 पचे 15। किसका? 5 का 5 दिया। फिर 5 का 5। फिर एक हासिल कितना? 2 5 पचे। अब किसका? 5 का ही बोलो ना, तब 5 छक एक हासिल 5 दिया। अब 3 का बोल देते हैं। 3 दूनी 3 का। फिर 3 7 21। तो
37,800 का गुणनखंड हम लोग देखते हैं तो 2 कितना बार है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 3 कितना बार? 1 2 3, फिर 5 5 कितना बार? इधर नीचे लिख दे रहे हैं ना, 5 2 बार, फिर 7। समझ गया? समझे कि नहीं? तो देख लो एक बार, समझ में आया कि नहीं? और किन्हीं को कोई डाउट है तो बताओ। बॉयज और तुम लोग को नहीं ना? बता दे। ये पहला प्रकार था। अब प्रकार 2 में, प्रकार 2 में तो दूसरा प्रकार में क्या पूछता है? निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल नहीं पूछेगा। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, गुणनफल की संख्या, गुणनफल का संख्या पूछता है। क्या पूछता है? तो गुणनफल की संख्या कितना है? किसका? गुणनफल का। तो मान लो कि ये क्वेश्चन रहता 72, ठीक है? कितना? 72। तो 72 के गुणनफल की संख्या कितना होगा? देखो कितना यहाँ पर गुणनफल की संख्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है? गुणनफलों की संख्या कितना हो जाता? 5। ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना? ठीक है? तो गुणनफल की संख्या इसमें कितना है? कितना? 6। तो ये समझ में आ गया। और एक अगर सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाएगा तो इस तरह से पूछेगा, गुणनफल निम्न निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों का योग ज्ञात कीजिए। गुणनफलों का योग ज्ञात कीजिए पूछेगा। क्या पूछेगा? गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है? गुणनफलों की योग ज्ञात कीजिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है? छह के सभी गुणनखंडों का योग, 6 के सभी गुणनखंडों का योग। एक क्वेश्चन है, 6 के सभी गुणनखंडों का योग। ये बड़े बड़े एग्जाम सब में भी ये क्वेश्चन बनाता है, ठीक है? 6 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको बेसिक नियम से एक बार चलते हैं, फिर हम लोग इस तरीका से भी बनाएंगे, है ना? तो 6 का देखते हैं, 6 किसका किसका गुणनखंड, मतलब किसका किसका पहाड़ा में आता है, ठीक है? तो 6 किसका किसका पहाड़ा में आता है? सबसे पहले 1 का में आएगा, फिर 2 का से आएगा, फिर 3 का से आएगा, फिर 6 का से आएगा। तो इसका योग पूछा है। योग मतलब सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12। समझ गए? ये तो हो गया इसका, इसीलिए हम लोग इसका जान गए। लेकिन मान लो कि यही जगह ये क्वेश्चन रहता कि 37,800, कितना रहता? 37,800, या तो 140 रहता। चलो इतना बड़ा नहीं लेते हैं हम लोग, 140 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 140। तो 140, ये दूसरा में इसको पहला मान के चलते हैं, ठीक है? ये दूसरा में 140 रहता, ठीक है? ये हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन है इस प्रकार का। दूसरा में अगर 140 रहता तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि 1 का पहाड़ा में आएगा, फिर 2 का, फिर 3 का में आएगा कि नहीं। ऐसा एक एक तो चेक करने में बहुत टाइम लगेगा कि नहीं? इसीलिए हम लोग को इस प्रोसेस से नहीं बनाना है,
इस प्रोसेस से नहीं बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, 6 का इस तरह से गुणनखंड करोगे। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अगर टफ बनाएगा तब ऐसा बनाएगा, अभी तक नहीं पूछा है ऐसा। बड़े बड़े एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया, ठीक है, ये सब का एग्जाम में पूछता है, लेकिन अभी तक नवोदय में नहीं पूछा है। अगर तो कभी हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ सकता है। किरण पब्लिकेशन बुक का में इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग का में है। ठीक है, कौन सा बुक में? किरण पब्लिकेशन का बुक। देखो 6 किसका पढ़ा से आएगा? 2 तिया, अब किससे जाएगा? 3 से ले जा सकते हैं या तो किसी से नहीं ना, तो 3 कितना है? 3। बस इसका अभाज्य गुणनखंड 2, यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया? 2 का पावर 1 आया, फिर यहाँ गुना 3 का पावर 1 आया ना। तो इधर पावर जितना रहेगा ना उससे लिखते लिखते पीछे का आएंगे। 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर 1 लिखेंगे, फिर जोड़ लिखेंगे, 1 से कम कौन होता है? 0, 2 का पावर क्या लिखेंगे? 0, ऐसा लिखेंगे, फिर ये गुना चिन्ह देंगे। इसका भी 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 1 लिखेंगे, अब फिर जोड़ लिखेंगे, पावर और 1 कम करो तो कितना हो जाएगा? 3 का पावर 0, इस तरह से लिखते आना है। ठीक है, अब किसी का भी पावर 0 रहता है, किसी का पावर 0 रहता है तो उसका आंसर कितना होता है? 1। किसी का पावर 0 रहता है तो उसका आंसर कितना होता है? 1। अब 2 का पावर 1 मतलब 2 को एक बार गुना करेंगे तो कितना? 2, समझे? अब 3 का पावर 0 तो इसका आंसर कितना? 1, और 3 को एक बार गुना करेंगे तो कितना हो गया? 3, समझ गया? और सॉरी यहाँ पर प्लस ना। अब 1 और 2 को जोड़े कितना हो गया? और 1 और 3 को जोड़े कितना हो गया? और 3 चौके कितना हो गया? 3 चौके 12। इस तरह से हम लोग को बनाना होगा। ठीक है, अब क्यों इस तरह से बनाना होगा? क्योंकि 140 का अगर इस तरह से करेंगे तो कर पाएंगे, तो इसका जगह में 140 का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, 140 लिखेंगे। क्या लिखोगे? 140। किसका पढ़ा? क्या बार? 2 सते, फिर किसका? कितना? 2 तिया 6, फिर किसका? और 2 पचे 10 ना, फिर किसका? 5 सते, अब किसका? 7 का, 7 का। अब हम क्या बोले कि अभाज्य गुणनखंड को इस तरह से लिखना है और उसको घटते क्रम में लिखते आएंगे। ठीक है, देखो 2 कई बार है? 2 बार लिख दिए, फिर 5 एक बार, फिर 7 एक बार। अब 2 का पावर 2 लिखेंगे, फिर का चिन्ह? प्लस। अभी 2 था तो अभी कितना हो जाएगा? 2 का पावर 1, फिर कम करेंगे, अभी कितना हो जाएगा? इसको सबको ब्रैकेट बंद, फिर का चिन्ह? अभी किसका पावर? 5 का पावर 1, फिर का चिन्ह? फिर ये भी खत्म, इसको भी ब्रैकेट बंद, फिर गुना, अभी किसको?